हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का गुरुकुल द विजन में फिर से स्वागत है। जैसे कि हम लोग आपका लेक्चर ला ही रहे हैं और सेट 1, सेट 2, सेट 3 और जो आप जैसे कि थंबनेल में देख रहे हैं ये सेट 4 है। 40 क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड जो आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, 100% नहीं 500% की गारंटी आपको देते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन देखने को इससे मिलेगा। आप सिर्फ इसको वीडियो को बार बार देखिए, ठीक है। और इसके साथ साथ यदि कोई बच्चा क्लास में पढ़ा था तो एक बुकलेट दिया गया था, प्रोवाइड करा गया था आपको, वो ब्रह्मास्त्र के नाम से वो आपका बुकलेट था, जो ब्रह्मास्त्र उसका एक टैग लाइन हम लोगों ने दिया था। उसका क्वेश्चन आपका सीरियली आपको सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। आप उसको सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन को वीडियो को आप देखते जाइए सीक्वेंस वाइज, ठीक है, और उसको आंसर को आप टिक करके रख लिए। चलिए बिना देरी किए हम लोग क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हु आर द मेन कैरेक्टर द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। ये स्टोरी द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स का है, जिसमें एरम और मुराद दो कैरेक्टर है और एक व्हाइट ब्यूटीफुल हॉर्स को लेकर के आया था। हम लोग जानते हैं कि जैसे एरम का एज यहाँ 9 ईयर्स यहाँ पर मेंशन करा गया था कि जो एरम का जो एज है वो 9 ईयर्स था, जबकि मुराद का जो एज था ये आपका मुराद का एज क्या था, आपका 13 ईयर्स था। ये मुराद का एज 13 ईयर्स मेंशन करा गया है, ठीक है। हम लोग इस स्टोरी को जब देखे थे, इसका जो पूरा फैमिली था वो पूरा फैमिली जाना जाता था, ऑनेस्टी और ट्रस्ट के लिए जाना जाता था, पूरा परिवार। नो मेंबर ऑफ द गेरगुलियन फैमिली, कोई भी इस फैमिली का कोई भी बच्चा चोर नहीं हो सकता है, कोई भी बच्चा इस फैमिली का चोर नहीं हो सकता है, ठीक है। ये हम लोग इस स्टोरी में पढ़े थे। लोगों का बिलीव था, ऑनर था, ठीक है। तो एक चीज हम लोग यहाँ पर, लेकिन इसी स्टोरी में एक कैरेक्टर आपका है, वह है अंकल खुसरो, जो इरिटेबल, हाई टेम्पर, इम्पेशेंट, ठीक है। And the Murad was the natural descendant of the Uncle Khusro, and the tagline of the Uncle Khusro was the "It is the no harm, pay no attention to it." और अंकल खुसरो का क्या था, एक टैग लाइन था, इससे कोई नुकसान नहीं होगा, इधर ध्यान मत दो, ठीक है। Who are the main characters? The summer of the beautiful white horse, ठीक है। कौन कैरेक्टर था जिसमें एरम और मुराद का कहानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा है, व्हाट डज द स्टोरी द एड्रेस, ठीक है। जो द एड्रेस ये स्टोरी क्या बता रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ द रिबिल्डिंग ऑन्स लाइफ नहीं, द इमोशनल वेट ऑफ द रिटर्निंग नहीं, ठीक है। द डिफिकल्टी ऑफ द रिकनेक्टिंग विद लव्स वंस आफ्टर द वॉर, द जॉय ऑफ द रीडिस्कवरिंग लॉस्ट ट्रेजर्स फॉर द पास्ट, ठीक है। तो आखिर यहाँ पर क्या बता रहा है, व्हाट डज द स्टोरी द एड्रेस। आखिर यहाँ जो स्टोरी है द एड्रेस, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ जो राइटर है वो राइटर आपका है मार्गा मिनको, ठीक है। ये मार्गा मिनको क्या है, इसका राइटर है। और आखिर मार्गा मिनको यहाँ पर बताती है, उसकी माँ का नाम है मिसेस एस, और उसकी जो एक उसकी माँ का जो ओल्ड एक्वांटेंस, हर नेम वाज द मिसेस डार्लिंग, ठीक है। एंड सी लिव्ड मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46, ठीक। तो अबाउट पोस्ट वार, ठीक है, पोस्ट वार के बाद का स्थिति क्या था, तो वार का द इमोशनल वेट ऑफ द रिटर्निंग टू होम, ठीक है। एक पेनफुल मेमोरीज था, किसका मेमोरीज, अपनी माँ का। तो आंसर होगा आपका बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपका है, व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज फ्रीक्वेंटली यूज इन द माई मदर्स डे, ठीक है। इसमें जो है वो आयरनी का यूज करा गया है, ठीक है। व्हाट मोरल डायलेमा डज द डॉक्टर एंड्रू फेस इन द बर्थ, उसको क्या था, बहुत आपका फर्स्ट चीज कि मदर और बेबी दोनों क्या था, दोनों का स्थिति बहुत अच्छा, दोनों का कंडीशन बहुत खराब था। द बेबी वॉज द लाइफलेस बेबी, ठीक है। तो आखिर क्या दुविधा उसको हो गया था, वेदर टू टेल द मदर्स ट्रूथ अबाउट द बेबी इस कंडीशन, नहीं वेदर टू, ठीक है, टू यूज द मॉडर्न मेडिकल, ठीक है, प्रोसीडर्स और द लेट नेचर टेक इट कोर्स, ठीक है। वह या तो मेडिकल मेथड्स जो वह रिसेंटली जो चीज़ सीखा था मेडिकल में उसको ये अप्लाई करे, या तो नेचर के ऊपर छोड़ दे। तो उसने ये नहीं किया था, उसने स्पेशल मेथड ऑफ द रेस्पिरेशन, एक स्पेशल मेथड से उसको क्या कराया, ब्रीदिंग कराने का काम करा, ठीक है, किया। ऑप्शन नंबर बी।
हाउ डज द पोएम द टेल ऑफ द मेलन सिटी रिफ्लेक्ट ऑन द नेचर ऑफ जस्टिस। ठीक है, यहाँ पर क्या आपका जो पोएम है द टेल ऑफ द मेलन सिटी, उसमें क्या रिफ्लेक्ट करा गया है। ठीक है, इट सजेस्ट दैट द जस्टिस इज ऑलवेज फेयर एंड द, ठीक है, अनबेस्ड। इट portrays justice as being the heavily, ठीक है, नहीं, it highlights how justice can be the petty and the influenced by the trivial factors। ठीक है, it portrays justice as being the completely under the control of the king, नहीं, ठीक, आंसर क्या होगा, it highlights how justice can be petty and the influenced by the trivial factors। ठीक है, वो किस प्रकार से फैक्टर के ऊपर डिपेंड हुआ। यहाँ किंग, ठीक है, सबसे ज़्यादा ओवरऑल नहीं था। यदि किंग आपका, ठीक है, सबसे ऊपर होता तो फिर फांसी फाइनली जो, ठीक है, किसको लगा था, आपका महाराजा को ही तो लग गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन नोट मेकिंग व्हाट डज द की वर्ड्स रिफर्स टू। की वर्ड्स क्या है नोट मेकिंग में, पर्सनल ओपिनियन नहीं, मेन आइडियाज, ठीक है, डायरेक्ट कोट्स, ठीक है, अ समरी ऑफ द होल चैप्टर, मेन आइडियाज। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेकर के चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड वाइल, ठीक है, राइटिंग अ समरी। याद रखिएगा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड, जिसको हम लोग अवॉइड करने का काम करते हैं किसमें, आपका समरी लिखने में। यूजिंग योर ऑन वर्ड्स, ये लिख सकता है, ठीक है, फोकस ऑन द मेन आइडियाज। ठीक है, आपका इंक्लूडिंग अननेसेसरी डिटेल्स, आप याद रखिएगा अननेसेसरी डिटेल्स आप कैसे लिखोगे, नोट मेकिंग में। नोट मेकिंग में जो नोट्स बनेगा वो शॉर्ट बनेगा, याद रखिएगा। ठीक है, इन नोट मेकिंग वी मस्ट अवॉइडेड द लॉन्ग सेंटेंसेस, हम लोग वहाँ पर जो लॉन्ग सेंटेंस है उसको अवॉइड करने का काम करते हैं। और जो समरी लिखा जाता है वो रूल्स होती है 1/3। ठीक है, याद रखना है बेटा कि 1/3 ऑफ द मेन टेक्स्ट। ठीक है, मेन टेक्स्ट का 1/3, दैट मीन्स योर पैसेज इज 150 वर्ड्स, योर समरी 50 वर्ड्स। ठीक है, आपका पैसेज यदि 150 वर्ड का होगा तो समरी कितना वर्ड का होगा, तो आपका 50 वर्ड्स का होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज एंड द अप्रोप्रिएट क्लोजिंग फॉर एन फॉर्मल लेटर। ठीक है, तो फॉर्मल लेटर में क्या होता है, देखिए ये सब लव है, ठीक है, बेस्ट विशेष है, या तो आपका जाकर के टेक केयर, ये सब आपका इनफॉर्मल लेटर में पार्ट होता है। ये क्या है, आपका इनफॉर्मल लेटर का पार्ट है। क्या होता है बेटा, आपका योर फेथफुल्ली। ठीक है, योर फेथफुल्ली, ये क्या है, आपका जाकर के फॉर्मल लेटर का पार्ट है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं। विच ऑफ दिस शुड बी, ठीक है, द फोकस इज नोट मेकिंग एक्सरसाइज। ठीक है, इसमें हम लोग किसको आपका फोकस करने का काम करते हैं, तो नोट मेकिंग में किसको फोकस करते हैं, राइट कंप्लीट सेंटेंस नहीं, ठीक है, इंटायर टेक्स्ट नहीं, ठीक है, आइडेंटिफाइंग एंड द राइटिंग डाउन द एसेंशियल इन्फॉर्मेशन। हम लोग नोट मेकिंग में क्या करते हैं, सिर्फ आपका जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग क्या करते हैं, एसेंशियल जो इन्फॉर्मेशन होगा उसको प्रोवाइड करने का काम करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट वे ऑफ द ऑर्गेनाइज नोट्स। ठीक है, कौन सा आपका ऑर्गेनाइज होगा नोट्स का, याद रखिएगा, आपका जाकर के ठीक है, रैंडमली राइटिंग डाउन द इंफॉर्मेशन यूजिंग हेडिंग्स, सब हेडिंग्स एंड द, ठीक है, सब पॉइंट्स, ये सब चीज़ हम लोग मेंशन करते हैं। याद रखिएगा जो नोट मेकिंग का नोट्स होगा उस नोट मेकिंग में हम लोग किसको मेंशन करने का काम करते हैं। ध्यान देना बेटा आपको कि जो नोट मेकिंग होता है उस नोट मेकिंग में जो हम लोग मेंशन करने का काम करते हैं उसमें आखिर, तो जब कोई भी नोट्स बनाया जाता है, नोट्स मस्ट बी प्रॉपर एंड द शॉर्ट। ठीक है, नोट्स आपका प्रॉपर होना चाहिए और शॉर्ट होनी चाहिए, ठीक है, इफेक्टिव होना चाहिए। ये सब चीज़ जो नोट मेकिंग का क्या है वो रूल्स होती है। ठीक, चलिए हम लोग आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेकर के चलते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ नोट मेकिंग। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नोट मेकिंग का क्या होता है, टू राइट आउट एवरी सिंगल वर्ड फ्रॉम द लेक्चर, नहीं, टू ऑर्गेनाइज और रिमेंबर की पॉइंट्स फॉर द लेक्चर्स, टू प्रोड्यूस, ठीक है, डिटेल्स एनालिसिस ऑफ द, टू समरी द टेक्स्ट बुक्स वर्ड द फॉरवर्ड। What is the primary objective of the note making? ठीक है, टू राइट आउट एवरी सिंगल वर्ड फ्रॉम द लेक्चर, टू ऑर्गेनाइज रिमेंबर की पॉइंट्स, ठीक है, फॉर लेक्चर्स। तो याद रखिएगा हम लोग जो वहाँ पर क्या करते हैं, जो की पॉइंट होगा जाकर के मेन पॉइंट जो होगा उसको हम लोग लिखने का काम करते हैं, किसमें, आपका जाकर के नोट मेकिंग में। ठीक, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। व्हेन राइटिंग अ लेटर टू अ गवर्नमेंट ऑफिशियल विच फॉर्मेट शुड बी फॉलोड, हम लोग किसको फॉलो करने का काम करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन है किसमें फॉलो करते हैं, तो याद रखिएगा इनफॉर्मल तो होगा नहीं, कभी पर्सनल तो होगा नहीं, ठीक है, इन्विटेशन तो होता नहीं है, आंसर क्या होगा, बिजनेस लेटर होगा। हम लोग दो टाइप का लेटर पढ़ते हैं, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल। ठीक,
दो टाइप का आपका दो टाइप का इन्विटेशन भी होता है, एक फॉर्मल इन्विटेशन, एक इनफॉर्मल। फॉर्मल जो होगा वो पब्लिकली होगा, सबके लिए होगा, ठीक है। इनफॉर्मल इंडिविजुअल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ठीक है। चलिए ठीक है, जो क्वेश्चन आपका है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। कौन सा इनडायरेक्ट स्पीच है? आई कांट फाइंड माई कीज ही सेड। याद रखिएगा, ही सेड तो ही सेड होगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएगा दैट लगेगा, याद रखिएगा, ठीक है। ही सेड दैट, ही सेड दैट, ठीक। अब आई फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट ही है तो ही हो जाएगा। यहाँ पर कैन है तो पास्ट हो जाएगा, तो क्या होगा? कुड हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर होगा डी नंबर। चलिए he could not find is, ठीक है। आप ध्यान से समझिए, थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। अब ये क्या है? माई, ठीक है, आपका ही सेड हो गया। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आप देख लीजिए, ठीक है, आपका जाकर के। अब एक बात है कि ही सेड है, ही सेड सही है, ये दोनों ऑप्शन लगभग एक है, लेकिन यहाँ पर हीज है और यहाँ पर माई है। चलो ध्यान देते हैं, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा दिए दैट होगा। आई फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही है तो ही की जगह ही हो गया। चलिए ठीक है, कुड नॉट हो गया, चलिए सही है। फाइंड हो गया। अब यहाँ पर कौन सा पर्सन? ये फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। अब देखिए आई फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है ही, ठीक। जब ये सब्जेक्ट ही, ठीक है, माई हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर माई है तो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट ही, तो ही के हिसाब से हीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? हीज हो जाएगा। चलिए बी नंबर होगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, यहाँ हीज है, यहाँ माई है, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा आपको देख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट डिटरमाइनर्स, ठीक। स्टूडेंट्स पास द एग्जाम। अब याद रखिएगा, अब फ्यू होता नहीं है, ठीक है, फ्यू होता नहीं है, मच होता नहीं है, इस सब में नहीं होता। ये क्या होता है? मच मिल्क होता है, सम, ठीक है। तो सम स्टूडेंट्स पास द एग्जाम, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिटरमिनर्स, ठीक है, इज यूज्ड द प्लूरल काउंटेबल। प्लूरल काउंटेबल में मेनी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। काउंटेबल होगा, इसको हम गिन सकते हैं, तो मेनी स्टूडेंट्स होता है, ठीक है, मेनी टीचर्स होता है। करेक्ट ऑप्शन, देयर इज वाटर इन द ग्लास, ठीक है। अब देयर इज वाटर इन द ग्लास, एनी फ्यू सम वाटर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जाकर के, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेंस एन इनकरेक्ट यूज ऑफ द डिटरमाइनर्स। कौन सा इनकरेक्ट है? तो सी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, ही वांट्स एडवाइस, ठीक है। याद रखिएगा कि आपका जाकर के ही वांट्स एडवाइस नहीं होता है, याद रखिए एन एडवाइस होता है। तो कौन सा आपका इनकरेक्ट है? तो एन एडवाइस होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ एन आर्टिकल। बिगिनिंग में आर्टिकल का क्या लिखा जाता है? तो सबसे ऊपर में आर्टिकल राइटिंग में क्या लिखा जाता है बाबू? सबसे ऊपर में आर्टिकल राइटिंग में क्या लिखा जाता है? हेडिंग, यानी टाइटल लिखने का काम हम लोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके चलते हैं। आर्टिकल आर नॉट मीन्ड फॉर लॉ बुक। याद रखिएगा, आर्टिकल न्यूज़पेपर में हो सकता है, मैगजीन में हो सकता है, ठीक है, आपका कभी लॉ बुक में नहीं हो सकता है, ठीक। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ द लेटर टू एडिटर। कौन सा कंपोनेंट लेटर टू एडिटर का नहीं होता है? हेडिंग टाइटल नहीं होता है, बाद बाकी लेटर में होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग लेके चलते हैं। क्वेश्चन हमारा है, इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटन इन, ठीक है। उसमें लिखा जाता है किसमें? हमेशा याद रखिए कौन सा किसमें लिखा जाता है? इमीडिएट पास्ट में। रिपोर्ट हमेशा कौन सा टेंस में लिखा जाता है? रिपोर्ट हमेशा पास्ट टेंस में लिखा जाता है, इमीडिएट पास्ट टेंस में रिपोर्ट राइटिंग को लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ठीक है, वी शुड नॉट इंक्लूड इन रिपोर्ट राइटिंग। हम लोग रिपोर्ट राइटिंग में किसको इंक्लूड नहीं करते हैं? पर्सनल कमेंट्स को कभी, ठीक है, इन्फॉर्मेशन बाय विटनेस हो सकता है, डाटा कलेक्टेड हो सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। हम पर्सनल अपना कोई चीज़ को रिपोर्ट राइटिंग में नहीं लिख सकते। रिपोर्ट हमेशा पास्ट का इंसिडेंट होती है, इट रिप्रेजेंटेड द पास्ट इंसिडेंट, या पास्ट का इंसिडेंट, ठीक है, उसको हम लोग रिपोर्ट राइटिंग में आपका मेंशन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते बेटा। क्वेश्चन है आपका, द लेंथ ऑफ द वेव ऑकर। याद रखिए ये स्टोरी कौन सा है? 10, ठीक है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, उसका है। क्वेश्चन है, लेंथ कितना था? लेंथ था 23 मीटर्स। वेट कितना था? ठीक है, 30 टन, याद रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर द ट्रूथ स्टम्प। कौन खोजा था? ये खोजा था हावर्ड कार्टर। कब खोजा था बाबू? 1922 में। कौन था? हु वाज द हावर्ड कार्टर, ठीक है। हावर्ड कार्टर वाज अ ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है, ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था। किसका खोजा था? ठीक है, जो आपका किंग था वह आपका जो किंग टूट का, ठीक।
द कार्डबोर्ड शोज द पिक्चर ऑफ किसका, पोएट्स मदर एंड हर 2 कजन, उसकी 2 कजन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मंथ ऑफ द ईयर डिस्क्राइब इन द पोएम, कौन सा मंथ था, सितंबर। ठीक है, सितंबर कौन था, मंथ था, टाइम क्या था, आफ्टरनून का था, याद रखिएगा। कलर कौन सा मेंशन करा गया था, येलो था। बर्ड्स का नाम क्या था, गोल्ड फिंच था। ठीक है, इसका राइटर कौन है, द लेबरनम टब का, आप लोग इसको कमेंट करके बताइएगा कि द लेबरनम टब का राइटर कौन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग एक आते हैं। क्वेश्चन आपका है व्हाट इज हिडन इन एन इन्फेंट फेस। ठीक है, क्या था, कहाँ छिप गया था, लॉस्ट चाइल्डहुड। According to the poem father to son who have lived in the same house for years, कौन कौन, फादर एंड सन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। प्रोफेसर गायटोंडे इंटर फॉरवेस बिल्डिंग, वो जब इंटर किया था वो किसके साथ मिलना चाहता था, वो अपना बेटा। ठीक है, उसका नाम था विनय गायटोंडे, याद रखिएगा। उसका नाम क्या था बाबू, उसका नाम था विनय गायटोंडे। ठीक है, विनय गायटोंडे से वो मिलना चाहता था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके जाते हैं। वेयर डिड द नेटर निक मिडल्टन मीट नॉर्बो। ठीक है, एक कैफे में, एट कैफे दार्सन। ठीक है ना, कहाँ पर, एक कैफे में मिला था, कहाँ पर मिला था, एट अ कैफे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लेके चलते हैं। व्हाट वाज मुराद डिजायर टू राइड द हॉर्स। मुराद का इच्छा क्या था, हॉर्स को राइडिंग करने का इच्छा था, किसका, मुराद का। मुराद वाज द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द अंकल खुसरो। मुराद का एज कितना था, 13 ईयर्स था। कितना था बाबू, 13 ईयर्स। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द नरेटर डॉटर ऑफ मिसेस एस विजिट्स द एड्रेस। कौन सा एड्रेस था, मार्कोनी नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। वॉज स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटिंग, कौन थी, मिसेस स्विट्जरलैंड। ठीक है, जो क्या जानती थी, सी वॉज अ फॉर्चून टेलर, वो एक भविष्य बताती थी। कहाँ पर सीखी थी, ईस्ट में। कितना टाइम स्पेंड की थी, 12 साल। शायद सफर फॉर, ये स्टोरी हटा दिया गया, द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड है। ठीक है, ये आपका जाकर के कैंसर से पीड़ित था। ठीक है, कहाँ से बिलोंग्स करता था, ठीक है, कश्मीर से। हु वाज एंड्रू मैनसन। एंड्रू मैनसन कौन है, एक डॉक्टर है। क्या बाबू, एंड्रू मैनसन कौन है, डॉक्टर है, असिस्टेंट डॉक्टर ऑफ द डॉक्टर। ठीक है, एडवर्ड पेज का असिस्टेंट डॉक्टर था डॉक्टर एंड्रू मैनसन। ठीक, किस चैप्टर का है, बर्थ का है। किसका है, बर्थ का। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि बर्थ का राइटर का नाम क्या है। और जो कफल है जिसका 20 ईयर्स के बाद, 20 साल बाद उसका क्या था, बच्चा जन्म लेने वाला था उस परिवार में, उस दोनों कपल का नाम क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आपका इन नोट मेकिंग वी अवॉइडेड क्या, लॉन्ग सेंटेंस। किसको, लॉन्ग सेंटेंस। चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन की ओर है हम लोग। क्वेश्चन है आपका एब्रीविएशन आर फ्रीली यूज्ड इन। ठीक है, एब्रीविएशन आर फ्रीली यूज्ड इन किसमें यूज करते हैं, नोट मेकिंग में। समरी डज नॉट एक्सीडेड, समरी कितना, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, किससे, 1/3 ऑफ द मेन टेक्स्ट। ठीक है, चलिए आप लोग को ये एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं। आप जरूर इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, अपना प्यार दीजिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर करने का काम कीजिएगा। थैंक यू।